Hi everyone, my name is Nikita and I welcome you all to today's session wherein we are going to talk about a very important and a very fresh controversy जो है reservation के बारे में, right? तो कल ही थर्सडे को दैट इज ऑन 20th जून 2024 पटना हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन इन बिहार। ठीक है, क्या होता है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है जिससे गवर्नमेंट कुछ क्लासेस को या कुछ कैटेगरीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं और ऐसे करके समहाउ उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स हो। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हमको सबको पता है, राइट? हमारे काफी ओपिनियंस भी हैं इसको लेकर, राइट? थोड़े नेगेटिव थोड़े पॉजिटिव चलता रहता है। बीच बीच में गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग रेजर्वेशंस लेकर आती हैं, तो कंट्रोवर्सी में हमेशा ही रहता है। ठीक है, तो ऐसी एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है जहां पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जो 50% से लेकर 65% तक रिजर्वेशन हुए थे अभी, राइट, उनको स्ट्राइक डाउन किया कल ही। क्यों किया? व्हाट आर द लीगल इंट्रिकेसीज अराउंड रिजर्वेशन? वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज सेशन। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। ऑलराइट, तो पटना हाईकोर्ट strikes down 65% reservation in Bihar. क्यों किया? To ensure equality of opportunity for citizens as well as backward classes. ठीक है, देखते हैं मैटर क्या था भाई। व्हाट्स द मैटर? क्यों किया? कहां से ये लॉज आए जिन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया? देखते हैं। The Bihar Reservation of Vacancies in Post and Services for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class Amendment Act 2023। तो भाई 9 नवंबर 2023 को बिहार गवर्नमेंट लॉज लेकर आती है। सो देयर वर टू लॉज जो बिहार गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर आई। ठीक है, वन वाज दिस एंड द अदर वन वाज बिहार रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 2023। 9 नवंबर को अभी रिसेंटली बिहार असेंबली ने, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये वाले दो एक्ट्स पास करे। ये वाले बिल्स जब पास हुए, लॉ बन चुका है। गवर्नर ने, बिहार के जो गवर्नर है, उन्होंने इसको असेंट भी दे दिया। अब क्या, जब लॉज फाइनली ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो चुके हैं, तो वहां के जो सीएम है मिस्टर नीतीश कुमार, उन्होंने बोला कि भाई अब इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। जब ये बात हुई तो गौरव कुमार, who was the petitioner and there were some others along with him, उन्होंने एक पिटिशन फाइल करी पटना हाई कोर्ट में। उन्होंने बोला सर, ये जो नए लॉज आए ना, दे आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 16। क्यों? क्योंकि इन लॉज की वजह से एक सीलिंग लिमिट जो है रिजर्वेशन की विच इज 50%, वो एक्सीड हो रही है। मतलब अगर आपको रिजर्वेशन देना है बैकवर्ड क्लासेस को, एससीज को, एसटीज को, इनका टोटल रिजर्वेशन 50% तक जा सकता है। इट शुड नॉट एक्सीड दिस सीलिंग लिमिट। अगर ये एक्सीड होता है तो हमारा आर्टिकल 14, 15 और 16 वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 14, 15, 16 कहीं ना कहीं राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये चीज उन्होंने यहाँ पे कंटेंट करी। पिटिशन पहुंच जाती है पटना हाईकोर्ट के पास। जजमेंट, पूरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। जजमेंट अभी तक आया नहीं था। अब जब ये प्रोसीडिंग चल रही है मार्च 11 मार्च 2024 को कोर्ट ने जब सारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सुने, तो कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया और वो जजमेंट कल आया है विच इज 20th जून 2024 को। ठीक है, तो दिस इज द मैटर। लॉस रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ा और चैलेंज कर दिया गया और कोर्ट में मैटर आ गया। चलो अभी देखते हैं और क्या दिक्कत है। स्टोरी क्या है? स्टोरी यही है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन, तो हमारा एक संविधान है, यू नो, द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन आर्टिकल्स जो आपको बताते हैं कि भाई इक्वालिटी इज योर फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर राइट टू इक्वालिटी। देन यू हैव आर्टिकल 15 जो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो जनरली द स्टेट इज नॉट सपोज टू डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक है, वो बात आर्टिकल 15 में कही है, जो कहीं ना कहीं अगेन इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मतलब इक्वालिटी होगी, सिंपल। एंड देन यू हैव आर्टिकल 16 जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो भी आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, अब ये प्रोविजंस तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में। अब क्या हुआ,
बैकवर्ड क्लासेस, हमें ये भी पता है कि ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा सप्रेशन झेला है, बहुत ज्यादा ऑपरेशन झेला है, दिव बीन एक्सप्लॉइटेड। अब मतलब वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहे हैं, राइट? तो उनको हमें थोड़ा सा और कैटेगरीज के कंपैरिजन में, जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में, हमें इन क्लासेस को थोड़ा सा स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल अटेंशन देना जरूरी है, ठीक है? देना पड़ेगा, तभी जाकर वो एक लेवल पर आ पाएंगे। इसीलिए वी हैव सम स्पेशल प्रोविजंस। तो हमने इन्हीं में अमेंडमेंट कर करके ये बोल दिया कि भाई अगर आप कुछ स्पेशल क्लासेस के लिए स्टेट अगर कुछ स्पेशल लॉज बनाना चाहती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशंस, तो इनके लिए वो स्पेशल प्रोविजंस बन सकते हैं, अलाउड है, ठीक है? अब बिहार में इसी चीज को कंसिडर करते हुए दो लॉज आते हैं, पर वहां पे टोटल रिजर्वेशन 50% से जाकर 60% हो जाता है। जब ये रिजर्वेशन 65% तक हो जाता है, इसी के अलावा हमें ये भी पता है कि वी हैव 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विच इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, है ना? अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस मतलब ऑफ कोर्स ये रिजर्व कैटेगरीज के लिए नहीं है, ये जनरल कैटेगरी के लिए, बट इकोनॉमिकली वीकर होना चाहिए उसके लिए, ठीक है? तो टोटल रिजर्वेशन का कितना हो गया? 75%, जो कि बहुत ज्यादा है। इसलिए अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारी पिटिशंस फाइल करी गई, ऑलमोस्ट पिटिशंस बहुत सारी थी, और फिर उन्हीं पिटिशंस को क्लब करके कोर्ट ने एक मैटर में इनको लिया, ठीक है? सो दिस वाज द एंटायर स्टोरी। और फिर मैटर फाइनली जाता है पटना हाई कोर्ट में, कोर्ट इन सबको क्लब करते हैं और मैटर को स्टार्ट करते हैं, मार्च तक सुन लेते हैं और फिर अपना जजमेंट रिजर्व करते हैं, जो कल आ गया। ये थी पूरी स्टोरी। अब यार इस स्टोरी से रिलेटेड ना दो तीन पॉइंटर्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। हमें पता है रिसेंटली बिहार में एक कास्ट सर्वे हुआ था, यू रिमेम्बर? इलेक्शन से जस्ट पहले उन्होंने उस कास्ट सर्वे की रिपोर्ट भी दी थी। पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि सेंटर से बोला था कि आप एक कास्ट बेस्ड सर्वे यहाँ पे करवा दो, सेंटर ने नहीं करवाया, तो उन्होंने खुद ने ही अपने स्टेट में सर्वे करवा लिया। जब सर्वे करवाया तो उनको पता पड़ा कि यार हमारे ये जो चार क्लासेस, चार कैटेगरीज में डिवाइड करा है ना, तो उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस है उनके यहाँ, फिर उनके पास या इनको अदर बैकवर्ड क्लासेस भी बोल सकते हैं, सो दे हैव बैकवर्ड क्लासेस, देन दे हैव एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, देन दे हैव एससीज एंड दे हैव एसटीज, ठीक है? ये चार कैटेगरीज उनके पास है। अब ओबीसीज तो इनके कंपैरेटिवली कम है, 27% के आसपास कुछ पॉपुलेशन, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन बिहार 27% इनके यहाँ ओबीसीज की पॉपुलेशन है। EBCs आर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की 36 पॉइंट समथिंग परसेंट इनकी पॉपुलेशन है। एसटीज की बात करें तो कुछ 19% के आसपास है, और एसटीज की बात करें तो 1.7% के आसपास पॉपुलेशन इनकी यहाँ पर है। अच्छा, अब इस बेसिस पे इनका ये कहना था कि यार जब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, इतनी सारी है, तो क्यों ना हम इनका रिजर्वेशन बढ़ा दें। ये गवर्नमेंट का वहां पर कहना था रिजर्वेशन बढ़ाने के चक्कर में। और बस जैसे उन्होंने रिपोर्ट देखी वो लॉज लेकर आ गए, और लॉज ऐसे लेकर आए कि रिजर्वेशन एकदम बढ़ गया। दैट वाज द इशू, ये सीन था। अब क्या, तो वहां सेंसस हुआ, सेंसस के बाद वो जब सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट आई, यहाँ पर बिल्स आ गए। बिहार असेंबली पासेस रेजिंग बिल्स रेजिंग कास्ट बेस्ड कोटा फ्रॉम 50% टू 65%, टेकिंग टोटल रिजर्वेशन टू 75%। वो 10% ईडब्ल्यूएस वाला ऐड कर दो तो टोटल हो गया 75। अब इन्होंने ब्रेकडाउन कैसे बताया भाई, प्रपोज रिजर्वेशन किस तरह से इन्होंने ब्रेक किया, लेट्स सी। तो उन्होंने कहा भाई अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो पहले इनका 15% था, अब इनको कर देते हैं 18%, बढ़ा देते हैं। ईबीसीज की बात करें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, पहले इनका 18 था, अब कर देते हैं 25%। शेड्यूल कास्ट की बात करें, पहले 16%, अब कर दिया 20%। एसटीज की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स, पहले था 19, अब सॉरी पहले था 1%, अब हो गया 2%। टोटल पहले 50 से अब हो गया 65%, ठीक है? पूरी कंट्रोवर्सी यही है। चल अब देखते हैं, केस स्टार्ट होता है आपका गौरव कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पिटिशनर्स का क्या कहना था यहाँ पे? तो भाई जब कोर्ट में मैटर आया तो पिटिशनर्स, देयर वाज अ डिवीजन बेंच, पहले तो एक डिवीजन बेंच बैठी थी हाई कोर्ट की, जस्टिस विनोद चंद्रन एंड जस्टिस हरीश कुमार की बेंच थी, जहां पर उन्होंने जब मैटर को कंसिडर किया तो आर्ग्यूमेंट्स हुए। जब आर्ग्यूमेंट्स हुए तो पिटिशनर्स का कहना था सर दिस इज वायलेटिव ऑफ आवर आर्टिकल 14, 15 एंड 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लॉज खराब है, क्यों? क्योंकि वो हमारे
फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। वहीं गवर्नमेंट का कहना था कि सर हम ये बिल्स इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हमारा कास्ट बेस्ड सर्वे था जिसने कहा था कि देखो इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ये चीज गवर्नमेंट ने बोली, ठीक है। देखते हैं कोर्ट ने इन पे क्या बोला। पटना हाई कोर्ट का वर्डिक्ट क्या होता है, लेट्स सी। कोर्ट ने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को एग्जामिन किया। देयर वाज अ डिवीजन बेंच ने इन दोनों आर्टिकल्स को एग्जामिन करते हुए कहा कि भाई पेटिशनर्स की जीत हो रही है बिकॉज these laws are actually violating their fundamental rights which is not allowed, ठीक है, at any cost। क्या होता है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4, एक बार अपन भी एग्जामिन कर लेते हैं। लेट्स सी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या बोल रहा है, लेट्स सी। It empowers the state to make any special provision. So it empowers the state to make any special provision for the advancement of scheduled caste, scheduled tribes, and any socially and educationally backward classes of citizens. मतलब अपने बात की ना, इन डिसएडवांटेज ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो यही प्रोविजंस है, ठीक है। वेयर the state is empowered to make special provisions for the protection of interest of SCs, STs and socially and educationally backward classes, ठीक है। वही आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की बात की जाए तो it provides that state can reserve post for any backward classes who are not adequately represented in the services of the state। तो भाई अगर ऐसी कोई भी backward class है जो adequately represented नहीं है, स्टेट उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर सकती है when it comes to public employment, ठीक है। इनके हिसाब से कोर्ट ने बोला पेटिशनर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट का यहाँ पर रैशनल क्या था, क्या रीजन दिया उन्होंने पेटिशनर्स के फेवर में ये डिसीजन देने का, तो 3 रीजन उन्होंने यहाँ पे बताए थे। क्या क्या है, लेट्स सी। पहला रीजन हाईकोर्ट ने बोला कि भाई देयर इज अ सीलिंग लिमिट ऑफ 50%, यू कैन नॉट क्रॉस दिस लिमिट। जो भी है आप 50 के अंदर अंदर दे दो, आपको जितना रिजर्वेशन देना है, आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। सेकंड उन्होंने बोला द रिजर्वेशन वाज बेस्ड ऑन मेयर प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। आपने देखा जो बैकवर्ड क्लास ज्यादा है उसके हिसाब से आपने प्रोपोर्शनली आपने उनके लिए सीट्स दे दी, आपने सीट्स रिजर्व कर दी, ये तो गलत है। फिर उन्होंने बोला स्टेट डिड नॉट कंडक्ट एनी एनालिसिस और इन डेप्थ स्टडी बिफोर एनहांसिंग रिजर्वेशंस अंडर द अमेंडमेंट एक्ट। तो उन्होंने कहा भाई पहले तो आपने लिमिट एक्सटेंड करी, सेकंड आपने प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन दिया, और तीसरा आपने कोई भी इन डेप्थ एनालिसिस या फिर एग्जामिनेशन किया ही नहीं, सिर्फ आपने सर्वे करवाया और करवा दिया, बिल बना दिया, फाइनली उसको लॉ बना दिया। ये क्या होता है, यू हैव टू डू एटलीस्ट एक इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए कि एक्चुअली भी उनको जरूरत है या नहीं है इस प्रोटेक्शन की, आपने वो किया ही नहीं। इसलिए कोर्ट ने बोला इन 3 रीजंस की वजह से ये केस पेटिशनर्स के फेवर में जाता है, ना कि बिहार गवर्नमेंट या फिर रिस्पोंडेंट के फेवर में, ठीक है। नाउ सीलिंग लिमिट ऑफ 50% क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई जब कोर्ट इसकी बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे केसेस पे रिलाई किया। उसमें से एक लैंडमार्क केस है व्हिच इज इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1992 का, which laid down a ceiling limit of 50% for providing reservations। इस केस में कोर्ट ने बोला था, इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट इन व्हिच द कोर्ट सेड दैट आपको जितना भी रिजर्वेशन देना है आप दो, बट वी रेकमेंड कि सीलिंग लिमिट हैज टू बी 50%, ठीक है। द टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड दिस सीलिंग लिमिट। दिस वाज व्हाट वाज सेड इन इंदिरा स्वामी जजमेंट, और इसी के साथ बहुत सारे जजमेंट्स ने कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही वाली बात करी है, ठीक है। देन कोर्ट जब ये बात कर रहे थे तो कोर्ट ने ये भी बोला कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस। भाई एक सिटीजन जो कि जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है और एक सिटीजन जो कि बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करता है, उन दोनों के राइट्स हैं। तो एक तरह से वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द सिटीजंस अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बहुत जनरली बात करता है कि भाई देयर हैज टू बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सभी के लिए, और ये 16 क्लॉज 4 जो है ये बात करता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस का। तो कोर्ट का ये कहना है कि भाई दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करो ना, ऐसा तो नहीं कर सकते कि बैकवर्ड क्लासेस को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए हम जनरल क्लासेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, ये भी गलत होगा। सो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। सेकेंड थिंग, फिर कोर्ट ने बोला कि ये जो 50% वाली लिमिट है ना, कैन बी एक्सीडेड ओनली। अच्छा तो क्या कभी भी इस लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते, नहीं। कोर्ट ने बोला देयर आर 2 instances when this 50% limit can be exceeded। what are those 2 instances? पहला, to fill the unfilled vacancies in the previous years। तो भाई अगर ऐसा है कि प्रीवियस ईयर्स की कुछ वैकेंसीज है गवर्नमेंट जॉब्स की,
या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो अनफिल्ड रह गई। भाई देखो ऐसा हो सकता है ना, सपोज 100 सीट्स है, ठीक है, 100 सीट्स में से 50 सीट्स वर फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बट उस साल बैकवर्ड क्लासेस ने वो वाली सीट फिल करी ही नहीं, सो लेट्स से सिर्फ 30 करी, 20 तो अभी भी अनफिल्ड है, तो आप इन 20 को नेक्स्ट ईयर ले जा सकते हो, दिस इज अलाउड, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला तब जाके 50% से बढ़ जाएगा, उतना अलाउड है, ठीक है। तो हम कुछ नई वैकेंसीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पुरानी वाली कैरी फॉरवर्ड हो रही है यहाँ पर, राइट। और दूसरा रीजन उन्होंने बताया एक्सीड करने का वुड बी could exceed the given limit in areas which are remote and whose population is not within the mainstream of national life। तो भाई ऐसे लोग जिनकी जो बहुत ही रिमोट एरियाज में रह रहे हैं और मेन स्ट्रीम या नेशनल लाइफ से बहुत ही दूर हैं, उनको अगर प्रोटेक्ट करना है देन यू कैन एक्सीड दिस 50% लिमिट, ठीक है। इन दो केसेस के अलावा यू आर नॉट अलाउड टू एक्सीड दिस 50% लिमिट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। ये चीज कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर कर दी। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द 50% लिमिट ऑफ द रिजर्वेशन। फिर आता है कोर्ट ने ये भी बोला कि रिजर्वेशन बेस्ड ऑन मेयर प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बिहार गवर्नमेंट से बोला कि सर आपने सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे कर दिया, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा रिजर्वेशन, नहीं, दिस इज नॉट द वे इट शुड बी डन। कोर्ट ने क्या बोला यहाँ पर, इट सेड state only took into consideration the fact that the backward classes were a majority in the state। backward classes बहुत ज्यादा है तो ज्यादा रिजर्वेशन दे दो, अरे उनको जरूरत है नहीं है ये भी तो देखो। ये चीज कोर्ट ने बोला कि ये स्टेट ने देखा ही नहीं, सो ये भी उनकी गलती। देन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड नॉट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो एडिक्वेट मतलब, सी जब अपन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना, तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ऐसी क्लासेस जो कि हिस्टोरिकली बहुत ही ज्यादा ऑपरेस्ड हैं या फिर जिन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया हुआ है, सो वी हैव सच क्लासेस, उनको आज कम से कम एक फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, राइट। तो एडिक्वेट का मतलब होता है कि भाई इट्स नॉट दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन, बट फेयरनेस और इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखते हुए उनको एटलीस्ट सफिशिएंट सीट्स उनके लिए होनी चाहिए, ठीक है, एडिक्वेट सीट्स उनके लिए होनी चाहिए। जो आज तक उन्होंने सफर किया है उससे एटलीस्ट, ताकि वो उसको ओवरकम कर सके, वो जो भी ऑपरेशन उन्होंने झेला है उसको वो ओवरकम कर सके, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ हुआ है उसको ओवरकम कर सके। दैट इज व्हाई वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, आज कम से कम उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दे दो। वही व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो बोलता है कि भाई इतनी पॉपुलेशन मतलब इतना इनको रिजर्वेशन दो, इतनी पॉपुलेशन मतलब इतना दो, मतलब प्रोपोर्शनल दो, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ये वाली चीज संविधान तो कहीं बोल ही नहीं रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन नोवेयर टॉक्स अबाउट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इट टॉक्स अबाउट ओनली द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। फिर आप ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हो यहाँ पे? दिस इज नॉट अलाउड। ये चीज कोर्ट ने यहाँ पर बोली, ठीक है। It relied on the Indra Swanage judgment, where it was held that Article 16, Clause 4 envisages adequate representation and not proportionate representation। ये चीज कोर्ट ने फिर से बोला कि भाई जितनी उनको रिक्वायरमेंट है, ऐसा जिससे हम फेयरनेस इंश्योर कर सके उतना आप लेकर आओ, ये नहीं कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा तो ज्यादा, नॉट अलाउड। अगेन इसमें भी कोर्ट ने क्लियर किया फिर से। एंड देन the court also said कि भाई with respect to Bihar, मतलब as far as the state of Bihar is concerned, वहां पर we see कि adequate representation है, ठीक है। तो the court said when we compare the ratio of representation of backward classes in government employment which has to be computed on the total number of government employees, भाई ये मत देखो ना कि say adequate representation आप जनरल से कंपेयर करके देखोगे, ये नहीं देखोगे कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है बैकवर्ड क्लासेस की, राइट। तो कोर्ट ने बोला अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो हमें दिखता है वी फाइंड दैट बैकवर्ड क्लासेस टू बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। बिहार में ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इफ आई कंपेयर जनरल और बैकवर्ड क्लासेस तो वहां पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इनका है। अब एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे समझो, लेट्स से देयर आर 100 सीट्स, ठीक है, देयर आर 100 सीट्स, 100 वैकेंसीज निकली है। अब इन 100 वैकेंसीज में से, इन 100 वैकेंसीज में से लेट्स से 98 वैकेंसीज अगर जनरल कैटेगरी ने फिल कर दी और सिर्फ 2 वैकेंसीज रिजर्व्ड क्लासेस ने फिल करी, तो क्या ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, एडिक्वेट तो नहीं है इन कंपैरिजन विद द जनरल, ये एडिक्वेट नहीं है। हाँ, पर अगर ऐसा है कि आउट ऑफ 100 वैकेंसीज से जनरल क्लास ने फिल करी है सपोज 80 या फिर चलो 70 और इन्होंने फिल करी है 30, स्टिल आई कैन से इट इज एडिक्वेट, ठीक है। दिस इज द थिंग, कोर्ट ये बोलना चाह रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि आपकी जितनी पॉपुलेशन उतना लो,
ठीक है, दैट्स द थिंग. फाइनली द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट यहाँ पर इन लोगों ने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया. बिहार गवर्नमेंट ने एनालिसिस प्रॉपर नहीं किया. उन्होंने बोला कि सिर्फ सर्वे आया, ठीक है, और सर्वे के बेसिस पर उन्होंने तुरंत लॉज बना दिए, जो सही नहीं था. द कोर्ट सेड दैट examination of overall economic and social status of the caste is very important. Before you take any such step, you have to analyze the overall situation, which was not done in this case. Then, after the collection of data, there was a frog leap into the amendment enhancing reservation beyond 50%, okay, which was again a proportionate representation in the services of state and education institution, which is clearly not permissible under Article 15 Clause 4 and 16 Clause 4. कोर्ट ने ये सब अलाउड नहीं है, नहीं करना चाहिए था. आपको प्रॉपर एनालिसिस करवाना चाहिए था, आपको एक कमीशन सेटअप करना चाहिए था. कमीशन आपको बताता क्या क्या क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन की जरूरत है नहीं है, बट वो बिहार गवर्नमेंट ने किया ही नहीं. तो कोर्ट ने एक ये भी फ्लॉ यहाँ पर बताया. ठीक है, दैट्स इट. आई होप कंट्रोवर्सी क्लियर हो गई होगी. और फाइनली कोर्ट ने ये बताकर फिर बोला कि यार अभी डिसीजन पूरा पेटिशनर्स के फेवर में है, ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. एंड फाइनली कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया. ठीक है, सो दिस वाज द कंट्रोवर्सी. आई होप कंट्रोवर्सी समझ में आई होगी. एंड नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू फॉर्मुलेट आवर ओपिनियंस, राइट? एंड of course this was the purpose. And this is it. We'll have this AIOM on 23rd June, Sunday. अपीयर कर सकते हो, यू नो, यू गाइस कैन अपीयर इन दिस. एंड दैट्स इट. आज के लिए इतना ही. डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस जजमेंट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन. I'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself and do let me know your comments in the comment section regarding the video and your opinion regarding this judgment. All right. Thank you so much.